तो हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू एलिमिनेट या रिड्यूस रिडंडेंसी इन डेटाबेस रिलेशन। डेटाबेस रिलेशन में जितने रिडंडेंसी होते हैं उनको कम करने के लिए एलिमिनेट या तो रिड्यूस करना है। नॉर्मलाइजेशन का काम है कि हमारे डेटाबेस में जो रिडंडेंसी है, कि हमारे डेटाबेस में जो रिडंडेंसी है उसको हम रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें, रिडंडेंसी को कम करें या हटा दें। वो है हमारे नॉर्मलाइजेशन का मकसद। नॉर्मलाइजेशन को यूज ही किया जाता है डेटाबेस में रिडंडेंसी को कम करने के लिए, हटाने के लिए। द नॉर्मलाइजेशन इज स्पेशली मीन टू एलिमिनेट द फॉलोइंग एनोमलीज। नॉर्मलाइजेशन का जनरली जो उपयोग होता है वो ये 4 एनोमलीज़ हैं उनको हटाने के लिए होता है। वो 4 एनोमलीज़ कौन कौन से हैं? इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेट एनोमली और जॉइन एनोमली। ये 4 एनोमलीज़ हैं जिनको हटाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मकसद है नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है डेटाबेस में से रिडंडेंसी को हटाने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए। जनरली स्पेशली जो है सो नॉर्मलाइजेशन इज स्पेशली मीन टू एलिमिनेट द फॉलोइंग एनोमलीज। ये 4 एनोमलीज को हटाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करते हैं। पहला है इंसर्शन एनोमली, दूसरा है वही है इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेशन एनोमली एंड जॉइन एनोमली। अब हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल का नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है? तो decompose relation into 2 or more sub relation in order to reduce or eliminate redundancy and database anomalies। तो जो दिया हुआ रिलेशन है, हमारे पास जो दिया हुआ रिलेशन है उसको हम डिकम्पोज कर देंगे 2 और मोर सब रिलेशन। एक या एक से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एक रिलेशन हमारे पास दिया हुआ था आर ए बी सी डी बड़ा सा रिलेशन, उसको हम छोटे छोटे रिलेशन में पहले नॉर्मलाइजेशन करने के लिए छोटे छोटे रिलेशन में उसको हम पहले तोड़ देंगे। डिवाइड डिकम्पोज रिलेशन इनटू 2 और मोर सब रिलेशंस। सब रिलेशंस में हम उसको तोड़ देंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस और एलिमिनेट रिडंडेंसी एंड डेटाबेस एनोमलीज। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हम लोग डेटाबेस जो हमारा रिलेशन है ना, तो उस रिलेशन को हम डिकम्पोज कर देंगे 2 और मोर सब रिलेशंस में, ताकि हम क्या कर सकें, हम रिडंडेंसी को एलिमिनेट कर सकें और डेटाबेस एनोमलीज़ को हटा सकें। डेटाबेस एनोमलीज़ को हम हटा सकें और वही रिडंडेंसी को एलिमिनेट कर सकें और डेटाबेस एनोमलीज़ को हटा सकें। इसके लिए हम डिकम्पोज करेंगे गिवन रिलेशन इनटू 2 और मोर सब रिलेशंस। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस टेबल ऐसे ही किया जाता है। और कौन कौन से डेटाबेस एनोमलीज हैं? इंसर्शन एनोमली, अपडेशन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड जॉइन एनोमली। प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन अगर हम देखें, अब हम देखेंगे लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। रिलेशनल स्कीमा आर डिकम्पोज्ड इनटू R1 R2 R3 Rn सब रिलेशंस। रिलेशनल स्कीमा हमारा R था, उसको हमने डिकम्पोज कर दिया R1 R2 R3 Rn सब रिलेशंस हो गए। तो अगर लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन है तो उस केस में अगर हम रिलेशनल स्कीम आर को R1 R2 R3 Rn सब रिलेशंस में तोड़ देते हैं, तब अगर हम इन जनरल R1 नेचुरल जॉइन R2 नेचुरल जॉइन R3 और करके सारे के सारे चीज़ को हमने तोड़ा है, उसका अगर हम नेचुरल जॉइन लेते हैं, वो अगर ओरिजिनल R के बराबर आ जाता है तो हमारा लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन होगा। और अगर वो हमने जो सब रिलेशंस बनाए थे तो डिकम्पोज करके उनका जॉइन लेने से अगर हमारा जो ओरिजिनल आर था उसका सुपर सेट आ रहा है, उससे ज़्यादा वो चीज़ उसमें आ रहा है, तो वो लॉसी जॉइन डिकम्पोजिशन होगा। तो वो होगा लॉसी जॉइन डिकम्पोजिशन। अब जैसे कि हम देख लेते हैं आर ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी दिया हुआ है, इसको हमें पहले डिकम्पोज करना है। ए बी R1 ए बी और R2 बी सी में हमने कर दिया। उसके बाद हम इसका नेचुरल जॉइन लेंगे। जब हम नेचुरल जॉइन लेंगे ना, नेचुरल जॉइन का 3 स्टेप में होता है नेचुरल जॉइन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एन एस, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर और एस का क्रॉस प्रोडक्ट। सेलेक्ट द टपल विच सेटिस्फाई इक्वालिटी कंडीशन ऑन ऑल कॉमन एट्रीब्यूट। जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट है वो उसके वैल्यू इक्वल है, उनको सेलेक्ट करो और फिर प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट और केवल उन्हीं एट्रीब्यूट को प्रोजेक्ट करो, वो होता है नेचुरल जॉइन। जैसे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया पहले ए R1 रिलेशन और R2 रिलेशन का, तो उसमें 9 टपल्स आ गए सारे के सारे। अब जहाँ जहाँ बी R1 डॉट बी और R2 डॉट बी बराबर है, वो उन सारे टपल्स को रख लो और फिर उसको प्रोजेक्ट कर दो डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट के साथ, ABC के साथ। लेकिन अब देखो ओरिजिनल टेबल में 3 टपल थे और इसमें हमारे पास 5 टपल आ गए, तो ये हमारा हो गया लॉसी ज्वाइन।
लॉसी जॉइन में ज़्यादा टपल आते हैं, ओरिजिनल से ज़्यादा आते हैं, वो होता है लॉसी जॉइन। उसको बोलते हैं लॉसी जॉइन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, मतलब इसलिए शायद लॉजिक का अलग अलग बोले, एक एक लॉजिक लगा है तो ये होगा कि लॉस किस सेंस में, ज़्यादा मेमोरी ले रहे हो ना, रिडंडेंसी बढ़ा रहे हो तो कि लॉसी जॉइन। अगर हमने जो सब रिलेशंस तोड़ा, वो जो रिलेशन था उससे हमने सब रिलेशंस तोड़ा और फिर सब रिलेशंस को जब हम जॉइन ले रहे हैं, जब सब रिलेशंस का जॉइन ले रहे हैं, तो अगर वो ओरिजिनल वाले से ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ओरिजिनल वाले से, हाँ, ओरिजिनल वाले से ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो वो हमारा होगा लॉसी जॉइन। अगर ओरिजिनल वाले के बराबर आ रहा है तो वो होगा लॉसलेस जॉइन, कम नहीं आएगा। बिकॉज वी आर गेटिंग स्प्यूरियस टपल, दैट इज़ एक्स्ट्रा टपल। लॉसी जॉइन बोलेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्प्यूरियस टपल आ रहा है। स्प्यूरियस टपल का मतलब है एक्स्ट्रा टपल। स्प्यूरियस का स्पेलिंग SPURIOUS, स्प्यूरियस टपल। तो इसीलिए ये लॉसी जॉइन होगा। अब हम देखते हैं AB और AC में जब हमने तोड़ा तो AB AC R1B R2A R2C। अब यहाँ पे R1A और R2A जहाँ जहाँ बराबर है वो सब रख लो, इसमें 3 ही हैं तो फिर हमने उसको प्रोजेक्ट किया ABC और 3 टपल आए उसमें, तो ये लॉसलेस जॉइन था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हम लोग यही करते हैं। नॉर्मलाइजेशन से पहले हमें जॉइन में लॉसी जॉइन और लॉसलेस जॉइन, ये 2 प्रकार का जॉइन हमने देख लिया। Let R be the relational schema decomposed into R1 and R2. Given decomposition is lossless join if let R be the relational schema decomposed into R1 and R2. R मान लो relational schema है, उसको हमने डिकम्पोज कर दिया R1 और R2 में। Given decomposition is lossless join if lossless join होगा अगर R1 यूनियन R2 R होगा। All attributes cover, सारे के सारे एट्रीब्यूट उसमें कवर हो रहे हैं, तो होगा R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू 5। R1 इंटरसेक्शन R2 डिटरमाइंस R1।